ताइवान की खबर का ये रुख कर लेते हैं। हम आपको ताइवान की वो दीवार दिखाते हैं जिसने चीन के सैनिकों के रास्ते रोके हुए हैं, जिसने कि चीन के सैनिकों की नींदें उड़ा रखी हैं। ताइवान के किनमैन द्वीप पर चीन ने 3 बार अटैक किया और तीनों बार उसे मुंह की खानी पड़ गई है। उस वक्त चीन ने ताइवान के साथ प्रोपेगेंडा वॉर किया, जिसके जवाब में ताइवान ने एक दीवार में स्पीकर्स लगाकर अपनी सबसे मशहूर गायिका के गाने को बजा दिया। हम आपको दिखाते हैं ताइवान से हमारे संवाददाता विशाल पांडे की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। एक दीवार जिसने ताइवान पर कब्जे की चीन की कोशिश को फेल कर दिया। एक दीवार। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिसकी आवाज के सामने ड्रैगन का शोर फीका पड़ गया। एक दीवार जिसने प्रोपेगेंडा वॉर करने वाले चीन को उसी की भाषा में कड़ा जवाब दिया। आज जी न्यूज आपको ताइवान की वो दीवार दिखाने जा रहा है जो 3 बार ताइवान के किनमैन द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले चीन के लिए बुरा सपना साबित हुई। चीन आज भी वीडियो वॉर और प्रोपेगेंडा वॉर करके दुश्मन को परेशान करता है। 50 के दशक में भी चीन ऐसा ही था। तब किनमैन द्वीप पर चीन और ताइवान के बीच भीषण जंग हुई थी। उस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर का हथियार बना था संगीत। शुरुआत चीन की तरफ से हुई, लेकिन जब ताइवान ने जवाब दिया तो चीन के कान बंद हो गए। माशान ऑब्जर्वेटरी पोस्ट पर यह एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जिसका निर्माण आज से कई सालों पहले हुआ है। और जानते हैं इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा वॉर के लिए होता था, क्योंकि जब 1950 के दशक से ही लगातार चीन और ताइवान के बीच में संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त युद्ध हथियारों से तो लड़े ही जा रहे थे, बम और गोले तो बरसाए ही जा रहे थे, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर भी किया जाता था। और प्रोपेगेंडा वॉर में इस्तेमाल होता था संगीत का। और इसके लिए ताइवान ने एक पूरा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बना रखा था। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के कंट्रोल रूम में आपको कुछ तस्वीरें दिखाई देंगी जिनके जरिए उस दौर के प्रोपेगेंडा वॉर को समझाने की कोशिश की गई। ये तस्वीर ताइवान की मशहूर सिंगर टेरेसा टेंग की है, जिनके गीत ब्रॉडकास्टिंग वॉल से बजाए जा रहे थे। ये माइक्रोफोन और 2-in-1 भी उसी दौर के हैं। फर्क इतना है कि जहां पर आज विशाल पांडे बैठे हैं, वहां ताइवान के सैनिक बैठते थे। ये मशान ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। इसी जगह से जो यहाँ की मशहूर संगीतकार थी टैंगस्टन, उनके द्वारा एक संगीत को प्रसारित किया जाता था। इसे प्रोपेगेंडा वॉर कहते थे। और इस प्रोपेगेंडा वॉर में ताइवान पीछे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए आप देखिए आज इस जगह को संरक्षित करके रखा गया। यानी जो लोग यहाँ घूमने आए, पर्यटक आए, कम से कम वो पुरानी यादों को ताजा कर सके, इन चीजों को देख सके कैसे ताइवान पिछले कई सालों से अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए हर वो कदम उठा रहा था जिसे उसकी जरूरत है। हमारे साथ किनमैन आइलैंड में मौजूद ताइवान मामलों की विशेषज्ञ सना फातिमा भी मौजूद थी, जिन्होंने बताया उस दौर में ये प्रोपेगेंडा वॉर कितनी महत्वपूर्ण थी। अभी हमने देखा यहाँ बंकर्स भी है, बट यहाँ पे ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो इनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक पार्ट था, मेथड था। सो जो यहाँ की फेमस पॉप स्टार थी, उनके गाने और यहाँ के टेरेसा टैंग और यहाँ पर जो गाने बजाए जाते थे, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी बहुत सिमिलर थी उस समय। ताइवानीज, चाइनीज, वो ताइवानीज आइडेंटिटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, तो वो भी अपने आप को जो लोग थे वो चाइनीज मानते थे, वहाँ भी चाइनीज। तो वो ये दिखाना कि हम एक जैसे लोग हैं और हमें फाइट नहीं करना चाहिए और आपको हमारी तरफ आकर लड़ना चाहिए। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मैसेज था। इस दीवार को ध्यान से देखिए, यही है ताइवान की वो दीवार जिसने चीन की नींदें उड़ा दी थी। आज भी आपको इस दीवार में लगे स्पीकर से संगीत की धीमी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो सी मीडिया के संवाददाता ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू से खास बातचीत की है। बातचीत में जोसेफ वू ने चीन को लेकर अपनी रणनीतियां
जो है उस पर बात की। साथ ही बताया कि कैसे वो चीन के हमले से निपटने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त ताइवान में मौजूद है और ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्योंकि चीन बहुत आक्रामक मिलिट्री ड्रिल लगातार कर रहा है। ताइवान की तैयारियां क्या हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, वेलकम टू जी मीडिया। After Speaker Nancy Pelosi visit, China is doing very aggressive military drill against Taiwan. Is Taiwan expecting an attack from China? This is a very good question. And if you look at the way China conducted its military exercises in the aftermath of Speaker Pelosi's visit to Taiwan, you can tell that this is a whole package that they've been practicing for a long time, and they want to use this opportunity to, as a pretext to do their exercise. They not only fired missiles over Taiwan to the waters to the east of Taiwan, even in Japan's EEZ. They also conducted very large-scale air and sea exercises, and in addition to that, they also launched a massive disinformation campaign against us, and at the same time, they also announced their economic coercion measures against Taiwan and launched cyber attacks against Taiwan. So putting all this together, you can see that China has been preparing for it for quite some time, and they are looking for a pretext to do it. And this is exactly what they are doing. And China seems to be preparing for a war against Taiwan. As you can see, the trajectory of their military exercises in the last few years, it's been increasing steadily. And we have to be prepared for the future possible attack coming from China. So is Taiwan ready for counterattack also? We are ready for any kind of military aggression coming from China. क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।